Hey, welcome. My name is Alok. I am an online English spoken teacher. जब हम किसी और को बोलते देखते हैं बार बार सी अगेन एंड अगेन आई शेयर द सेम लॉजिक सेम आइडिया बिकॉज दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट वी फेस। जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो यहीं फंसते हैं हम, और हमें हर एक अदर की इंग्लिश बड़ा अच्छा लगता है। इंग्लिश ही नहीं, इन एनी एरिया एनी कैटेगरी यू गो यू सी, दूसरे के घर बहुत अच्छा लगता है, अपने से लगता है क्या। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे की चीज़ें अच्छी लगती है। लाइक वाइज वी सी अदर्स स्पीक इन इंग्लिश एंड वी आर स्केयर्ड ऑफ। सो what is the way to improve and how to improve it? जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ और साथ में बहुत सारे वोकेबलरीज भी होते हैं। बट द बेटर पार्ट इज यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना है इंग्लिश में, एंड देन you have to speak. So today I'm going to share one story, and by that story you will get it like how easy it was. See, स्टोरी बहुत छोटी है, और किसी भी स्टोरी को जब आप करते हो नरेट राइट, तो उसको इंग्लिश में करने की कोशिश करो। पूरे दिन में कितनी घटनाएं होती हैं, वट एवर थिंग्स अकर्स इन होल डे, वी हैव टू थिंक दैट इन इंग्लिश। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। और ऐसे ही करके हम इंग्लिश सीखते हैं। तो आज मैं एक स्मॉल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, उसको इंग्लिश में करेंगे, और आई ट्राई टू गो इन हिंदी, बट आई थिंक दैट इज़ सुपर ईजी टू अंडरस्टैंड। और आपको भी लगेगा, यू विल फील दैट ओ इट वॉज ईजी, इट वॉज सो ईजी, बट सोचने में बहुत बड़ी लगती है कोई चीज़ें राइट। एक किसान था राइट, देयर वॉज ए फार्मर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए फार्मर, and that farmer was very lazy right. He preferred to sleep always, जो हमेशा सोने का मन करता था उसको right. He feels like sleeping, उसको सोने का मन क्या करता था। His father was worried about him. He always tried to stimulate him. He always tried to teach him like you should not be lazy. उसके फादर हमेशा उसको समझाया करते थे कि आपको लेजी नहीं होना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, बट ही डिडंट लिसन, उसने कभी नहीं सुना। ही डिडंट लिसन। नाउ व्हाट हैपेंड, हिज फादर पास्ड अवे, बट बिफोर पासिंग अवे हिज फादर, उसके फादर ने उसके वाइफ से बोला था कि इसके साथ एक ही समस्या है, द प्रॉब्लम विथ हिम इज राइट, ही इज लेजी, वो लेजी है। हुआ क्या, नाउ हिज वाइफ, क्योंकि दो बच गए घर में अब, द मैन एंड हिज वाइफ। सो हिज वाइफ ट्राइड मेनी ट्रिक्स, शी फॉलोड, शी adhered, शी चेसेस मेनी ट्रिक्स टू इम्प्रूव हिम। वो क्या करी, शी डिड वन थिंग वन डे, शी ट्राई टू गो विथ हिम इन द फील्ड। वो उसको साथ में खेतों में ले जाया करती थी, और साथ में थोड़ा बहुत वो भी काम करती थी, सो दैट कि उसको लगे कि हाँ जब ये कर सकती है तो मैं भी करूँगा। बट व्हाट हैपेंड, आफ्टर वर्किंग फ्यू आवर्स, उसका जो हस्बैंड था, ही यूज टू गेट लेजी, गो अंडर द ट्री शेड। शेड कहते जो ट्री होता है, ट्री में छाया होती है, दैट इज कॉल्ड शेड। सो ही यूज टू गो अंडर द ट्री शेड एंड टेक रेस्ट। तो उसको लगा कि नो 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 इट्स नॉट वर्किंग, ये जो ट्रिक है वर्क नहीं कर रहा है। उसकी वाइफ को लगा, उसने सोचा अब क्या करूं, उसने तरह तरह की चीज़ें को अपनाया। शी ट्राइज हर बेस्ट, शी ट्राइज हर बेस्ट राइट। एंड बाद में उसने कहा, सोचा कि अब क्या करें, अब क्या करें। वन डे व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग व्हेन शी वाज जस्ट वांडरिंग, वांडर मतलब होता है घूमना, शी वाज वॉकिंग आउट ऑफ हिज हर हाउस। सो व्हाट डिड ही शी saw that many of people they are going somewhere, and she asks by those people that where are you going. Then somebody says to her that there is some person, he is from government, and he is circulating some message, he has come with some beneficial message. So she went along with them, and when she reached at a place where a person was wearing tie suit right, and the people they were gathering to listen him. That person came from the government, वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, एंड उसका मैसेज ये था कि सरकार किसानों को फ्री में
सीड्स दे रहे हैं। सीड मतलब बीज, जिसको आप खेतों में उपजाते हैं। सो दैट पर्सन ही केम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विद द मैसेज दैट ही इज गोना गिव, और गवर्नमेंट इज गोना गिव, और गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव सीड्स इन फ्री, right, for farmer. She heard that and she came back. When she came back, she saw that her husband is sleeping at home. Now she said to his husband, dear, today I went outside. One of the person from the government, he came and he shared that the government is gonna give free seats. उसने जब सुना तो उसके काने खड़े हो गए, राइट। और सोचा फ्री, जैसे ही फ्री सुना तो उसकी आंखें में ताजगी सी आ गई, रोशनी सी आ गई, राइट। तो उसकी वाइफ को ऐसा लगा कि मीन्स कुछ अजब सा हुआ फ्री के नाम पे। ऐसे ही फ्री के नाम पे बहुत लोग होता है, राइट। सो शी सेड यस, फ्री, एंड दैट पर्सन हैड सेड दैट वी हैव टू गो टू द सिटी, and at that building there was some place name, so go there and there we will get that free seat. Oh banda, the lazy person, in the morning he woke up early. Next day in the morning he woke up early and went to that place, और वहाँ पे वो लाइन में सबसे पहले खड़ा था। There were so many villagers, they went because it was being distributed in free, so many people, many person, many farmer, they went there to take advantage of that free seat. But these guys, this lazy person, he was first in the queue. Queue means line को queue कहते हैं. So he was standing first in the queue, and when seats start being distributed, he got it. जब seat को distribute किए जाने लगा तो उसने लिया, और happily he came to home and he shared with his wife that, oh dear, I got it. It is really free. और बहुत हैप्पी था, मीन्स ही लुक्स वेरी हैप्पी. देन हिज वाइफ रियलाइजेज दैट ओ माई गॉड, व्हेन इट कम्स टू फ्री दिस ट्रिक इज वर्किंग. उसने बहुत सारे ट्रिक अपनाए थे. शी हैज वेंट थ्रू मेनी ट्रिक्स बट नथिंग वॉज वर्किंग. नाउ शी शेड, ओ इट इज ग्रेट, सो व्हेन इट कम्स टू फ्री दिस ट्रिक इज वर्किंग. नाउ व्हाट हैपेंड, और शीड लाया, शीड को बोया. कुछ दिन बाद, विद इन अ वीक, अगेन शी थॉट समथिंग. शी सेड टू हिज वाइफ, हर हस्बैंड, दैट डियर, द गवर्नमेंट इज गोना गिव फ्री बुल्स. बुल्स मतलब इसको ऑक्स भी कहते हैं, जिसको हम पहले हल जोतने में खेतों में यूज़ किया करते थे, अब तो ट्रैक्टर से यूज होती है. सो शी सेड दैट गवर्नमेंट इज गोना गिव फ्री 2 bulls, 2 strong bulls, and that is free. Oh great, that person, the lazy person, again woke up with excitement, because when it comes to free anything, when he listened the word free, जब वो ये वर्ड फ्री, मुफ्त का वर्ड सुनाई देता था उसे कानों में, उसके ना एक्साइटमेंट आ जाती थी, वो एक्साइट हो जाता था, राइट. सो व्हाट हैपेंड हियर, हैपेंड द सेम, एंड ही सेड रियली. देन हिज वाइफ सेड, या बट देयर इज वन कंडीशन. शर्तें लागू. कंडीशन, उसने बोला क्या कंडीशन है. शी सेड, यदि आप अपने फार्म में 1 ton क्रॉप्स ग्रो करते हो तो मिलेगा. ही सेड, दैट्स इट, दैट इज सो ईजी फॉर अस, वी हैव अ लॉट ऑफ लैंड एंड वी कैन ग्रो ईजिली. शी सेड, या यू कैन, सो डू दैट, देन यू विल गेट इट. That farmer thought, oh, if I get 2 bulls, 2 strong bulls, it means it will reduce my burden, my workload, right? So he started working in field and he did hard, because in he was thinking, or it was cooking in his mind that, oh free, I'll get 2 bull free, only free, that मुफ्त जिसको हिंदी में कहते हैं, that message was resounding, echoing, imaginating, cooking in his mind. So he thought, oh, उसने किया, he showed the crop seeds, sow, SOW, sow means बोना होता है खेतों के अंदर.
सो ही प्लाउड मतलब खेती, वो क्या कहते हैं, जुताई करना. ही प्लाउड द फील्ड, ही शोन द सीड्स, एंड फाइनली ही इरीगेटेड दैट. इरीगेटेड मीन्स पानी से पटाना, इरीगेट. सो ही इरीगेटेड दैट फील्ड, गिवन water to the seeds, and finally seed start sprouting. स्प्राउट मतलब होता है छोटी छोटी जो बीज के अंदर से निकलते हैं ना, हेयर टाइप का, बिल्कुल स्मॉल सा, इसको अंकुर कहते हैं, राइट. सो द सीड्स स्टार्ट स्प्राउटिंग, एंड आफ्टर फ्यू डेज it can be seen the whole field with the greenery and with the seedlings. Seedling means बहुत छोटा सा पौधा, जैसे स्टार्ट ही होता है, जिससे पत्ते लगने शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग्स, राइट. सो ही saw the seedling, and later on it all start growing up. After 2 months he got that crops, he harvested that, and the merchant came. Okay, after harvesting he said, now what, हमने तो ग्रो कर लिया, we have grown in, now what will happen? Then his wife said, don't worry, some merchant will come here. So after few weeks, some merchant came, and they harvested his crops, and that crops worth 1 lakh. उस क्रॉप की जो प्राइस थी वो 1 लाख था, राइट. सो that merchant paid that 1 lakh to her wife, his wife, and his wife went to market. She bought 2 strong bulls and brought at home. Then that man became happy watching that bulls. He said, oh, this was the free, right. Then she said, no, it is not free. See, you have grown the crops. That crops worth is 1 lakh. These 2 strong ox or bulls, it costed me only 10,000. So आपने जो मेहनत किया, the work you did, the struggle you did, the hard working of your, वो उसका रिजल्ट है. This 90,000 still we have saved. उसने कहा 1 लाख के सामान बिके. Means see what happened, because of the free things he woke up, उसने जागा, he became excited, excitement came into him, he got curiosity, और उस behalf पे he did that, and later on what happened, उसने मेहनत करा, और फाइनली उसको पता चला कि 1 लाख रुपए का हमने क्रॉप्स उपजाए, अनाज उपजाए और बेचे, और ये बोल तो 10,000 का है. दैट डे ही ओपन हिज माइंड, और नाउ ही बिकम सीरियस, एंड ही स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन एंड अगेन द क्रॉप, एंड ही बिकेम अ ग्रेट मैन, राइट. सी दिस स्टोरी, हाउ इजी इट वॉज, वेरी स्मॉल स्टोरी इट वॉज, एंड यू जब आप करोगे इस स्टोरी को तो आपको ही पता चले बहुत ईजी है. कितने सेंटेंस यूज हुए इसमें, नथिंग, कोई खास रूल यूज नहीं हुआ इसमें, कुछ पास्ट इंडिफिनिट, कुछ प्रेजेंट इंडिफिनिट, दैट शिट, एंड वी मेड दैट हैपन. कुछ सेंटेंस के हिसाब से, कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसे बनाया और इस स्टोरी को नरेट किया. सो इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू डू सो, you may realize that it was not tough. The speaking English is not tough. Only we have put something in mind, right? We are planting the fear. We are planting the seed of fear. हम अंदर जो दिमाग में है ना बैठा रखें, गलतफहमी बैठा रखें. This is our misconception that we cannot. If somebody is speaking his talent, no, it is not like that. Everybody is at the same pace, but the reality is somebody is practicing, somebody is doing effort, or somebody is sitting, somebody is thinking. So thinking never gives result. The result comes by speaking, by practicing. So I hope if this will help you, यदि आप लोग को लगता है कि सारे कुछ फ़ायदा कर रहा है आपको और आप ऐसे करके इंग्लिश सीख सकते हो. See, a structure, a lot of a structure, I know very well. But the problem is you have not used it, right? You haven't used it. That's why you are not able to say. But एक small story, right? इसमें टेक्निकली वर्ड कितने यूज हुए हैं? SOW, सो मतलब होता है बीज को बोना. सीड यू नो वेरी वेल, राइट. सीडलिंग होते हैं जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, उसको सीडलिंग कहते हैं.
स्प्राउट जो अंकुरित होना शुरू होता है, स्प्राउट। सोयल जो मिट्टी होती है सोयल कहते हैं, राइट। सो इरिगेट मीन्स पटाना। These all small vocabulary I used and I made that a story, right? So if आप अकेले रहो, अकेले में प्रैक्टिस करो और इसको बोलने का कोशिश करो। एक किसान था, उसके एक वाइफ थे, उसके एक फादर थे, वो बहुत लेजी था, वो काम नहीं करता था। सी these all are very simple Hindi or you can translate that. Once you get into it, once you get into habit, you will get it that oh it was easy। और जहाँ 2-3 सेंटेंस से बोलना शुरू किया वो 5 भी हो जाएगा, आगे चल के 10 हो जाएगा और आपको मज़ा आने लग जाएगा। जो और लोग होगा जो सोच रहे होंगे इंग्लिश बोलने के लिए, दे विल सरप्राइज, और उनको ये लगेगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट गाइज, आई हैव बीन टीचिंग ग्लोबली एंड आई नो दैट इट इज़ सो ईजी। हाँ, जब मैं भी सीख रहा था इट वॉज टफ, but because once I came in across it, I got it that it is not that tough. It is super easy. But the problem is we have to practice. We have to be in practice. We have to listen. We have to say something in English. Until we are not saying that, it means we are not in the right pace. So I think it might helps you. Thanks.